बात तो देश भर के करोड़ों हितग्राहियों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम हितग्राहियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सरकारी योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। देश भर के करोड़ों हितग्राहियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र की योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम हितग्राहियों से इसे लेकर आज चर्चा करेंगे। केंद्र की तमाम योजनाओं की जानकारी इस दौरान दी जाएगी। प्रधानमंत्री तमाम हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। देश भर के करोड़ों हितग्राहियों से इसे लेकर चर्चा भी करेंगे। सरकारी योजनाओं से आम जनता किस प्रकार लाभान्वित हो रही है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। सीधे भोपाल का रुख करते हैं, वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे तमाम करोड़ों हितग्राहियों से और साथ ही साथ उनसे पूछा जाएगा केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं आपको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ये तमाम बातचीत आज पीएम मोदी करेंगे। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने थे विवेक, वो हो चुके हैं और परिणाम भी लगभग आ ही चुके हैं। और अब जो तैयारी है वो लोकसभा चुनाव की है। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे अपना मत प्रतिशत बढ़ा सकती है, कैसे जो सीटों की संख्या है उसमें इजाफा कर सकती है, और कैसे जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उन तक पहुंचकर उन्हें बताकर कि इन योजनाओं के सहारे आपके जीवन में बदलाव हुआ है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ही पर फिर से क्यों ना चुना जाए। तो इन सब बातों को लेकर विकसित भारत संकल्प अभियान की रूपरेखा रची गई है। आज से इस अभियान की शुरुआत होनी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। करीबन 600 से ज्यादा रथ होंगे जो कि प्रदेश भर में घूमेंगे। इन रथों पर एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना को जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये जो योजनाएं हैं किस तरीके से आपका जीवन बदल रही है। चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, तो उससे पहले पीएम मोदी वर्चुअली रूप से जहां जहां इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है वहां वहां जनता से भी संवाद करेंगे। उन्हें बताएंगे कि इस अभियान के जरिए क्या क्या किया जाएगा, किस तरीके से, क्यों इस अभियान की रूपरेखा रची गई है और किस तरीके से जो योजनाएं हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है विवेक की योजनाएं तो बना दी जाती है, उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन बीजेपी के बारे में एक अच्छी चीज कही जाए कि बीजेपी जो योजनाएं बनाती है उसका लाभ लाभार्थी, उसका लाभ भी जनता तक पहुंचे, और नहीं मिल रहा है तो इस बात की जानकारी भी बीजेपी तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, मंत्रियों तक पहुंचे, इस बात की भी चिंता करती है। केवल योजना बनाकर भूल नहीं जाती। और यही कारण देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने किस तरीके से गरीबों की छत पर गरीबों को मकान उपलब्ध कराए। उज्ज्वला उज्ज्वला योजना जिसके चलते पहले हम देखते थे कि धुएं से बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती थी, लेकिन उसमें भी तरह तरह के अब बदलाव देखने को मिले हैं। तो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर इस यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव इस यात्रा की शुरुआत करेंगे उज्जैन से महाकाल का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि आज मोहन यादव भी दूसरी बार विवेक उज्जैन जा रहे हैं। पहली बार शपथ ग्रहण करने के बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो तत्काल बाद भोपाल आ गए थे, जहां पर उन्होंने कैबिनेट की बैठक को ली थी। लेकिन आज औपचारिक रूप से पहली बार जाएंगे जहां उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण मोहन यादव के लिए भी है, और जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और एक जो जानकारी मिल रही है कि संकल्प रथ भी गांव-गांव पहुंचेंगे और वो लोग जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनको भी रजिस्टर्ड किया जाएगा, साथ ही साथ जानकारी भी ली जाएगी इस संकल्प रथ के जरिए।
हाँ बिल्कुल विवेक, जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी बिल्कुल चिंता करती है कि जो योजनाएं उसने बनाई है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो उसी को लेकर इस तरह के अभियान का शुरुआत की जा रही है। तो ये जो रथ हैं ये गांव गांव पहुंचेंगे, कस्बे में भी जाएंगे और वहां पर पहले लोगों से बात करेंगे। क्योंकि अगर जैसे हम भी देखते हैं कि कोई प्रचार रथ अगर हमारे गली मोहल्ले में आता है तो हम भी इसको लेकर जागरूक होते हैं कि ये जो रथ पर जो प्रचार किया जा रहा है क्या लाभ हमें उसका मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो जो लोग हैं जिन्हें उसका लाभ नहीं मिला तो उन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसके बाद संबंधित विभाग को उसकी सूची सौंपी जाएगी कि ये जो लोग हैं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, जिन्हें योजना का हितग्राही होना चाहिए था, लाभार्थी होना चाहिए था, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला, तो कारण क्या है। और कह सकते एक तरीके से फीडबैक पहुंचाया जाएगा इस संकल्प रथ के माध्यम से, इस विकसित भारत संकल्प अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार तक कि ये जो योजनाएं है इसका फीडबैक क्या है, किन किन लोगों तक लाभ पहुंच रहा है, जिन्हें लाभ मिल रहा है उनके क्या अनुभव हो, जिन्हें लाभ नहीं मिला जी इसके कारण क्या है। बिल्कुल वैभव, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से रुख करेंगे आपका। और अनंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में भी खास कार्यक्रम होंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर और मुख्यमंत्री भी वर्चुअली तमाम जिलों से जुड़ेंगे। जी अनंत। उसकी शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं और देश भर के करोड़ों हितग्राहियों से केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर चर्चा की जाएंगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली आज सभी कार्यक्रम में जो है शामिल भी होंगे। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छत्तीसगढ़ के 4 शहरी क्षेत्र हैं और 70 ग्रामीण क्षेत्र वो पूरे आज कनेक्ट होंगे। और पूरी अगर बात की जाए तो देखिए, विकसित योजना है भारत के लिए, तो उसमें संकल्प यह होगा कि जितनी जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनसे लोगों को कैसे जोड़ा जाए। अगर बात करें यहाँ पर तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब पिछले सरकार में नहीं थी 5 साल के कार्यकाल में, तो उनका यह भी कहना था कि केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जो है डबल इंजन की सरकार है, तो किस तरीके से इस संकल्प यात्रा को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कोने में पहुंचाएगी, ये आज देखने वाली बात होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि 4 शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के 70 जगहों पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और इस सभी कार्यक्रमों में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ है वो देने का प्रयास जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर सभी जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे और तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम शहरी क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्र इससे जुड़ेंगे। धन्यवाद आपका अनंत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।